बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DBMS। स्टूडेंट, चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। तो डेटाबेस की हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम डेटाबेस कहते हैं। तो उसी को डेटाबेस को हम लेकर चलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। जब हम फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं किसी सिस्टम के अंदर, तो इस सारे सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैनेज कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी डेफिनेशन आती है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के प्रोग्राम्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग and manipulating database is called database management system। जो कि स्टोर करता है और मैनिपुलेट्स करता है डेटाबेस को, उसको हम क्या कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवरऑल ओवर द ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पढ़ा था। तो ये जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो आपकी डेटाबेस सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम यूज़, यानी कि हम एडवांस फीचर्स यूज़ करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, या डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम एडवांस फीचर्स हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस मैनेजर विच कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कि जो कि ओवरऑल डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल्स कर रहे होते हैं, एंड एक्सेस टू इट्स डाटा इट्सेल्फ, और डाटा जो डेटाबेस के अंदर पड़ा होता है उसको वहाँ पे एक्सेस कर रहा होता है। नॉर्मली तौर पे जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, या जो हम डेटाबेस DBMS सिस्टम DBMS को यूज़ करते हैं, वो हम लार्ज या फिर हम मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी फाइल्स वगैरह को मैनेज करना होता है, या अपनी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनका रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पे सेव करना होते हैं। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, MS एक्सेस को यूज़ करते हैं। MS एक्सेस बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का एक प्रोडक्ट्स कहलाता है, जिसके अंदर हम ओवरऑल जो मैनेजमेंट्स होती है, जो डेटाबेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, DBMS की एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी की सारी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। DBMS आपको वेरियस टूल्स प्रोवाइड्स करता है, वेरियस आपके पास फीचर्स प्रोवाइड्स करता है, जिन टूल्स को यूज़ करते हुए आप इजीली बेसिस के ऊपर DBMS को यूज़ कर सकते हैं। उसमें बटन्स होते हैं, उसमें आइकन्स बने होते हैं, मेन्यूज़ अवेलेबल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है कि आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डाटा शेयर करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने एक टाइम पे आपने एक ऑर्गेनाइजेशंस का आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिए, कल को आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस वगैरह बना दिए, तो आपको उस ब्रांचेस के अंदर नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को वहाँ से एक्सपेंड करके उसकी फर्दर ब्रांचेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो DBMS आपको ये भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड्स करता है। एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी DBMS की डेफिनेशन आ जाती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आपने उसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन ही लिखनी होती है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। बेसिकली जो हमारी बुक के अंदर है 4 ऑब्जेक्टिव देंगे उसके, एक शेयरेबिलिटी, दूसरा अवेलेबिलिटी, तीसरा इसके अंदर इवॉलेबिलिटी, और फोर्थ आता है इसके अंदर डेटाबेस इंटेग्रिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर एबिलिटी क्या होता है। शेयर एबिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं कि जो डाटा आपने एक जगह पे स्टोर किया होता है आप उसको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर किसी भी टाइम पे शेयर कर सकते हो, या आप यूज़र्स को अलाउ करते हो कि वो डिफरेंट जगह पे आपका डाटा वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जैसे हम एक यूट्यूब्स के ऊपर कोई डाटा डाल देते हैं,
तो वो डाटा आप कहीं पे जाकर भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप किसी फ्रेंड वगैरह को सेंड भी कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर लिंक्स ये होते हैं कि आप व्हाट्सएप भी उसको शेयर कर सकते हो, उसको आप मैसेंजर भी शेयर कर सकते हो, या आपने किसी और मेथड से आपने उसको सेंड करना होता है तो वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप डाटा को वहाँ से शेयर कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि डाटा जहाँ पे आपने रख दिया है जस्ट वहीं पे ही वो यूज़ होता रहे। तो DBMS आपको वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स करते हैं कि डाटा आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर एट अ टाइम्स के ऊपर या किसी भी टाइम्स के ऊपर वहाँ पे शेयर कर सकते हो। कि डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट प्रोसेसेस must be able to use the same actual data virtually the same time। कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए वो सेम टाइम्स के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डाटा को वहाँ पे शेयर वगैरह कर सकते हैं या वहाँ पे यूज़ वगैरह कर सकते हैं। जैसे आजकल आपके जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो यूट्यूब्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो अगर किसी के ऊपर यूट्यूब्स वगैरह का लिंक्स वगैरह किसी के पास नहीं होता, हम आपको लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं। तो इस लिंक शेयर करने का मकसद ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वो सारे के सारे इस लेक्चर वगैरह को वहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि उसके अंदर हम शेयर एबिलिटी की फैसिलिटी हम ना प्रोवाइड्स करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती, हमें हर स्टूडेंट्स को अलग फाइल सेंड करनी पड़ जाती वहाँ पे। तो इसके अंदर हम शेयरेबिलिटी का हम फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स कर देते हैं ताकि डाटा हर पर्सन को आसानी से वहाँ से शेयर हो सके। दूसरा होता है इसके अंदर एवोलेबिलिटी, कि एवोलेबिलिटी वो फीचर्स होते हैं जिसके अंदर यूज़र किसी भी टाइम पे डाटे को एक्सेस कर सकता है जो डाटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल्स के अंदर आपका डाटा अवेलेबल होता है या यूट्यूब्स के ऊपर डाटा आपका अवेलेबल होता है। ये कभी भी नहीं होता कि यूट्यूब्स आपको कुछ घंटे के लिए आपको ये फीचर्स या ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड्स करें कि आप इस टाइम्स के अंदर डाटे को आप अवेल कर सकते हो और बाकी जो टाइम होता है उसके अंदर अवेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 24 आवर में से आपको 12 आवर डाटे की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड्स कर दे और 12 आवर आपकी डाटे की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड्स ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आपका जो अवेलेबिलिटी का फीचर्स होता है ऑब्जेक्टिव का, जो DBMS का ऑब्जेक्टिव होता है अवेलेबिलिटी, ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं कि आप डाटाबेस के अंदर डाटे को किसी भी टाइम पे जहाँ पे भी बैठे होते हैं आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ या डाटाबेस के साथ कनेक्ट होके किसी भी टाइम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने इंटरनेट्स के ऊपर डाटा आपने एक्सेस करना होता है तो आप जैसे आपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होकर आप किसी भी टाइम पे डाटा वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स करता है अवेलेबिलिटी का, कि आपका डाटा किसी भी टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है इसके अंदर अवेलेबिलिटी का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डाटाबेस के अंदर चेंज रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है कि आप डाटाबेस के अंदर किसी भी टाइम के अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक डाटाबेस क्रिएट्स की हुई है जिसके अंदर आपने अलाउ किया हुआ है कि आपने 2000 या 1500 स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऐड करना है। कल को अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसके अंदर नए स्टूडेंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं तो आपको कंप्लीट डाटाबेस नई नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि DBMS आपको एक फीचर्स प्रोवाइड्स करता है अवेलेबिलिटी का कि आप उस गिवन डाटाबेस के अंदर चेंजिंग करके उसके अंदर एक नया फीचर ऐड कर देते हो कि उसके अंदर आप उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या उसकी जो वॉल्यूम होता है उसको आप इंक्रीज़ करके नया स्टूडेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको जैसी जैसी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस आती रहती है तो उसके अंदर आपने डाटाबेस के अंदर चेंजिंग करनी होती है। आपको कंप्लीट डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसी डाटाबेस के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करके आप उसके अंदर चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड ऑब्जेक्टिव था अवेलेबिलिटी, कि चेंजिंग का प्रोसेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि किसी भी टाइम पे डाटाबेस के अंदर आप चेंज कर सकते हो। चेंज आपकी दो तरह से हो सकती है, एक तो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी आप चेंजिंग कर सकते हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो आपने उसके अंदर नए फीचर ऐड करने होते हैं यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप उसके अंदर नए फीचर ऐड भी करके यूज़र्स के लिए अट्रैक्टफुल भी बना सकते हो और डाटाबेस के अंदर आप उसके अंदर एडवांस फीचर वहाँ पे यूज़ कर लेते हो। नेक्स्ट आता है उसके अंदर डाटाबेस इंटेग्रिटी का। डाटा जैसे ही हमने पढ़ा है कि जो मल्टीपल यूज़र्स को वहाँ पे शेयर होता रहता है, जैसे हमने शेयरेबिलिटी के अंदर पढ़ा है कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी के अंदर पढ़ा है कि एक जो
डाटा आपका एक जगह पे स्टोर होता है, लेकिन वहाँ से आपका डिफरेंट यूज़र वहाँ से अवेल कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी ये आपको फीचर्स प्रोवाइड्स करते हैं कि अगर आप सेंट्रल प्लेसेस के ऊपर डाटा को चेंज करते हो, तो जहाँ जहाँ पे भी आपका डाटा यूज़ हो रहा होता है, तो हर जगह पे आपका डाटा वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये डेटाबेस इंटेग्रिटी, यानी इंटेग्रिटी यूज़र्स की, सिंस डाटा इज शेयर अमंग मल्टीपल यूज़र, जैसे डाटा आपका मल्टीपल यूज़र को शेयर हो रहा होता है, इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी मेंटेन, कि जो इंटेग्रिटी कंट्रोल्स के मेजर्स होते हैं उनको वहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल डाटा आपका सेंट्रल प्लेस के ऊपर स्टोर है, सेंट्रल प्लेस के ऊपर कल को अगर चेंजिंग करनी पड़ती है, तो जहाँ जहाँ पे आपका डाटा यूज़ हो रहा होता है, तो उसी जगह पे आपके डाटे की चेंजिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एडमिन होता है, एडमिन सेंट्रल प्लेस के ऊपर कल को डाटा चेंज करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे उसकी सब जगह पे डाटा यूज़ होता रहा होगा, तो वहाँ वहाँ पे भी डाटा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये थे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया, उसकी हमने डेफिनेशन देखी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है, हमें एक्सेस MS एक्सेस के बारे में देखा है कि MS एक्सेस उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमने देखे उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके अंदर हम 4 ऑब्जेक्टिव देखें, शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉलेबिलिटी, डाटाबेस इंटेग्रिटी। शेयरेबिलिटी, डाटा आप सेंट्रल प्लेसेस से डिफरेंट पर्सनस को शेयर कर सकते हो। अवेलेबिलिटी, आपका डाटा एक जगह पे स्टोर होता है, वहाँ पे कोई भी यूज़र किसी भी टाइम पे ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इवॉलेबिलिटी, डाटाबेस के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, चेंजिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स अगर आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसकी मदद से आप अवेलेबिलिटी की मदद से आप वहाँ से चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। डाटाबेस इंटेग्रिटी, डाटाबेस इंटेग्रिटी में होता है चेंजिंग होता है, अगर आप एक जगह पे अगर चेंजिंग करते हो, तो जहाँ जहाँ पे आपका डाटा यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे आपके डाटाबेस की चेंजिंग अप्लाई हो जाती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।